नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। दोस्तों, आपने ये तो देखा ही होगा कि जब भी कोई भी पेड़ काटने जाता है तो सीधे पेड़ को ही काटता है और टेढ़े पेड़ सालों तक खड़े रहते हैं। जिंदगी में क्यों ज़्यादा अच्छे बने रहना हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी, अर्थात सारे ही बच्चे गुरुकुल में शिक्षा पाने जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और पूरी जिंदगी वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे ही एक गांव से मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता बचपन में ही उसे पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेज देते हैं। गुरुकुल जाने के बाद वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत सालों तक बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन जीने का सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत यह होता है कि हमेशा भलाई का काम करो, सबकी मदद करो। यही ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। इसलिए जब वो वापस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया तो अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम कर देता था। कोई भी युवक उसे कोई भी काम करने के लिए कहता तो वह उसे मना नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के सभी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और सब कह रहे हैं कि वो तो बस फायदा उठाने के लिए है, उसके तो मजे लो, उससे बस अपना काम निकलवाओ। वो किसी के काम को मना नहीं करता, वो दूसरों के काम के लिए अपने खुद के काम को छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। ये सारी बातें सुनने के बाद उसके कानों से खून उतर गया। वो निस्वार्थ रूप से काम करता, सबकी मदद करता था, लेकिन उससे उसे क्या मिला, ये सब सोचकर उसका दिल सहम गया। उसने अपने आप से ये वादा किया कि आज के बाद वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन गया था जो किसी की भी मदद नहीं करता था, चाहे कोई भी कितनी भी मुश्किल या परेशानी में क्यों ना हो। मोहन को अब किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था। गांव वाले उसके इस व्यवहार को देखकर बहुत आश्चर्य में थे। कल तक जो लड़का दया का सागर था, इतना दयालु था, वह इतना निर्दयी कैसे हो गया। यह सब देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतने बदल गए हो। मोहन ने कहा, हाँ, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। यह बात मैंने महसूस की है। मैंने जीवन में जितनी भी शिक्षाएं गुरुकुल में ग्रहण की थी, वो सारी शिक्षाएं बेकार चली गईं, व्यर्थ हो गईं, क्योंकि ये संसार किसी का भी नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से कोई भी किसी की मदद कर दे तो उसे बेवकूफ समझा जाता है। ये सारी बातें कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा और इसके बाद वह और परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला रोहन लौट आए, बस यही चाहते थे। वही मोहन चाहते थे जो लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था, कहीं खो गया था। एक दिन ब दिन मोहन के साथ हालात और भी गंभीर होते चले गए और उनके माता पिता को एक दिन पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं और वह मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे। जब वे उस गांव में घुस रहे थे, तब एक औरत एक बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। वह कह रही थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, भीख मांगने आ जाते हो, सुबह सुबह अपना काम तो करते नहीं और दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हो। और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें कर रही थी। लेकिन बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांगकर ही खाते हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ सहना पड़ता है। वह भिक्षु एकदम शांत खड़ा था।
उसके क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। और जब उस बौद्ध भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वह दूसरे घर की तरफ चल पड़ा। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता गांव वाले से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वे देखते हैं कि जिसे वह औरत जली कटी सुना रही थी वह वही भिक्षु हैं। उनके पास जाने के बाद मोहन और उनके माता पिता उन्हें प्रणाम करते हैं और वे वहीं पर बैठ जाते हैं। इसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थितियां उन्हें बताई। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए उन्हें बताया कि ये हमारा बेटा है, पहले बहुत दयालु हुआ करता था, लेकिन सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं इसके जीवन में क्या हो गया, ये किसी की मदद नहीं करता। चाहे इसके सामने कोई व्यक्ति मर क्यों ना रहा हो, उसे ये पानी तक नहीं पिलाए, ऐसा स्वभाव हो गया है इसका। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है। इससे पहले कि बौद्ध भिक्षु कोई जवाब देते, वो औरत जो उस गांव में बौद्ध भिक्षु को जली कटी सुना रही थी वह अपने बेटे को लेकर वहां पर पहुंचती है और हाथ जोड़कर उस भिक्षु से प्रार्थना करती है कि मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया है। अचानक उसे तेज बुखार आया और गांव वालों ने बताया कि आप ही इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। यह सब सुनकर वह बौद्ध भिक्षु तुरंत उसके उपचार में लग जाता है और उसका बेटा थोड़ी ही देर में ठीक हो जाता है। यह सब देखकर वह औरत उस बौद्ध भिक्षु को कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस चली जाती है। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था और उसके मन में एक प्रश्न उठ रहा था, और जब वह अपने सवाल का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तब उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने इसे पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जो आपको गांव में भिक्षा ना देकर आपको जली कटी सुना रही थी। शायद आपने उसे पहचाना ही नहीं तो आप उसकी मदद करते ही नहीं। मोहन की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके बारे में सारे भेद तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है। मैंने बिना किसी ईर्ष्या का भाव रखते हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जीवन में जब आप किसी की भलाई करते हैं, बिना किसी मतलब के करते हैं, तब वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हमारे मन में ये भावना बन जाती है कि हमने किसी की भलाई की तो वह भी कभी ना कभी हमारे लिए काम करेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वो व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करता तब हमें दुख होता है। इसीलिए किसी इंसान के साथ बिना किसी भाव के, बिना कुछ पाने के लालच से मदद करो और उतना ही करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, यानी अपनी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से किसी की मदद करो, ताकि कल को अगर वो इंसान बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका कोई खेद ना हो या पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना किया था और अब ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इसलिए किसी का इतना ही भला करो जिससे तुम आहत ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच कभी ना पड़ो। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हो और वो पति अपनी पत्नी को पीट रहा हो तो तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि भाई तुम औरत को क्यों पीट रहे हो। तो ऐसा करना तुम्हारे लिए संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि वही जिसको तुम मदद करने गए हो वह यह भी कह सकती है कि यह हमारी आपस की बात है, इससे तुम्हें क्या लेना देना, इसका तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। इसलिए दूसरों के झगड़े में कभी टांग मत अड़ाओ, और अगर
ऐसी स्थिति कभी पैदा भी हो जाए तो कोई तुमसे मदद मांगे तो सबसे पहले इस खबर को दरोगा तक पहुंचाओ और सरकार इसका फैसला करेगी। तीसरी बात, आपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोलकर देखो किसे वास्तविक मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपसे मदद ले लेते हैं। जैसा कि आज के युग में हम बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखते हैं। बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उस समय तो ऐसी दो स्थितियां पैदा होती हैं। अगर आप उन्हें पैसे दे देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हैं, और आप भीख नहीं देते हैं तो शायद बच्चा आज खाना नहीं खा पाएगा। इसलिए ऐसी स्थितियों में आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और उन्हें खाना खिलाएं या कुछ किताबें लेकर दे सकते हैं। इसलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना भी जरूरी है, नहीं तो आपके धन का दुरुपयोग हो सकता है। और एक बात जो आपको समझनी चाहिए, अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो पहले खुद का भला करिए, क्योंकि अपने आप को अगर आप अच्छे से नहीं रख पाए तो जमाने के लोगों को क्या रख पाएंगे। इसलिए पहले अपने आप को आप ठीक रखें। कहीं आपने अपने मन में ये भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, तो यह अहंकार का रूप है। इसलिए इंसान का जीवन कभी भी पूर्ण या परफेक्ट नहीं हो सकता है। हम हमेशा अपने जीवन में परफेक्शन पाने की कोशिश करते हैं। इसलिए दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने में ध्यान दें, और आपको इसके लिए भी भीड़ में अकेले रहने की कला सीखनी होगी। आप सबके साथ है, सब में उपस्थित है, लेकिन अंदर से आप एकांत में हैं, शांत है, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत को पाने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में भी ध्यान को वक्त देना होगा। इसके बाद आप पाओगे कि आपके अंदर जो एकांत है उसमें परम आनंद है। वह आनंद इस दुनिया के किसी वस्तु में नहीं, किसी मोह में नहीं, किसी वासना में नहीं। नदी के किनारे पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर भी नदी के बहाव में कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार नहीं, कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर बहाव में बहने से आपका मन निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हमें अच्छे बुरे की समझ जिसके बाद हम अपने वर्तमान को समझते हैं। हमारे अंदर करुणा का उदय हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आज से अपनी अंतर यात्रा शुरू कर दे। अपने जीवन के बचे हुए पलों को आनंद से जिए। जीवन में जो पल आपके बचे हुए हैं उसे उस परम आनंद में बिताओ और अच्छे से अच्छे काम करते रहो। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।